हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अगले नेक्स्ट क्लास लेकर, जिसमें कि आज मैं कुछ नया और पावर पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मैं कंप्यूटर का ज्ञान या शिक्षा आप सभी को दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी डेली, और आप डेली 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते जाएंगे। और जैसे कि वर्ड ख़त्म किया, पावर पॉइंट ख़त्म करने के बाद एक्सेल कराऊंगा, इस तरीके से सारे सॉफ्टवेयर के बारे में धीरे धीरे कराते रहूँगा और आप सीखते जाइए और कंप्यूटर में अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पावर पॉइंट ही करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है। जैसे कि मैंने पावर पॉइंट पर क्लिक किया, ओपन करना है, ऐसा नोटिफिकेशन आए तो इसको कट कर दीजिए। एक बिल्कुल ब्लैंक पेज के साथ पावर पॉइंट को ऑन कीजिए। और इसमें करना है दोस्तों कि हमें सबसे पहला काम करना है, आज हम सीखेंगे कि इंसर्ट के अंदर किस प्रकार से जो है लास्ट क्लास में सीखा था कमेंट, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर लगा सकते हैं। आज इस इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या ही कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि हेडर फुटर में जो काम करते हैं वो इसमें भी करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया, ये लिख लिया इनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ही सपोज कीजिए लिखा है मैंने, और यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ उनका ही, बाबा साहब करके टाइटल कर देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये मैंने बाबा साहब करके टाइटल डाल दिया, और इसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज़ के लिए, और ताकि हमें छोटा जो दिख रहा है वो थोड़ा क्लियर दिखे। और ये जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि सेंटेंस को जो हम लिखते हैं उसको जस्टिफाई करने से क्या होता है कि दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों से इक्वल हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो है मटेरियल जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, और जो यूज़र है जो देखना चाहता है उसको भी देखने में अच्छा लगेगा और वो और अच्छी तरह उस चीज़ों को समझ सकेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डेकोरेशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कि साइज़ थोड़ा बाहर जा रहा है, ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं साइज़ को 24 के बजाय 20 कर लेता हूँ, तो आप पूरा मेरा एक पेज पर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंसर्ट के अंदर ये वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वर्ड आर्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने बाबा साहब लिखा है ऊपर, और बाबा साहब को वर्ड आर्ट के माध्यम से यहाँ पर बहुत से फीचर दिए, इनका ही यूज करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। या वर्ड आर्ट यहाँ पर इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप वर्ड आर्ट क्या होता है अलग से ऐड करना। अगर यही बाबा साहब मैं लिखना भूल गया होता, सपोज कीजिए मैं भूल गया था और मेरे पास कुछ नहीं बचता, ये भी सेक्शन नहीं है और थोड़ा जगह है, तो मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट में आइए आप लोग, और इंसर्ट में आके जो इसमें से जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उस डिज़ाइन पर क्लिक कीजिए और एक वर्ड आर्ट बॉक्स खुलेगा। इसमें अपना टैक्स को लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पर जैसे लिखा था योर टैक्स हेयर, वो पहले डिलीट करना होता है हमें, मैं उसको डिलीट किया और अपना जो टैक्स है वो लिख दिया मैंने। अब इसको आप जहाँ चाहें वहाँ पर मूव करके और इसको सेटल कर सकते हैं। मूव करके मैंने यहाँ सेटल कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल में हो, तो जैसे आप सभी को मैंने बताया कि होम में जाइए और यहाँ से चेंज केस में अपर केस कर दीजिए, सारे हो जाएंगे। अब जैसे ही इसका जो वर्ड आर्ट खुला है, वर्ड आर्ट खुलने के बाद इसका फॉर्मेटिंग टूल बार खुल जाता है, तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेटिंग डिज़ाइन तो आप पहले ले चुके हैं, या डिज़ाइन हम ले सकते हैं फिर से। जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। कलर चेंज करना, इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ इसमें, तो इफेक्ट ग्लो लाना चाहता हूँ या रिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं, कुछ भी लाना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आ गया। इसके आउटलाइन आप थोड़ा डैश से या कुछ उसमें चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि आउटलाइन मुझे किस रूप में चाहिए, जैसे कि किस वाले में चाहिए, तो आउटलाइन का कर लिया हमने। टेक्स्ट इफेक्ट देख लिया, आउटलाइन देख लिया। टेक्स्ट फिल यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर कलर फिल करना है वो मैं कुछ अलग चाहता हूँ, तो ये रेड करना है, रेड कर लिया। तो इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग खुल गई दोस्तों, और यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं। तो यही है जो इंसर्ट में हमने क्या सीखा कि वर्ड आर्ट क्या होता है। तो वर्ड आर्ट है कि कोई किसी टॉपिक के या किसी भी चीज़ पर हमें लिखना है और कहीं दोबारा लिख के उसको एडजस्ट करना है, तो उसको हम लिख के एडजस्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये मूव करके जहाँ सेटल करना चाहते हैं उसको सेटल कर सकते हैं। इसके अंदर आता है हम नेक्स्ट टॉपिक
कि डेट एंड टाइम, कि मैं चाहता हूं कि हर एक पेज, जितने पेज पर काम करूं उस पर डेट एंड टाइम भी शो हो। तो जैसे कि आपने वो हेडर फुटर में शो हो रहा था, वैसे यहाँ पर आइए अपने स्लाइड के लिए क्या करिए, इंक्लूड ऑन स्लाइड। ये कह रहा है कि स्लाइड में इंक्लूड क्या होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ डेट और टाइम होना चाहिए। डेट किस रूप में होना चाहिए कि 4 जून 2024, टाइम के साथ PM AM जो भी है वो होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। स्लाइड नंबर चाहिए मुझे, तो मैं स्लाइड नंबर भी क्लिक कर देता हूँ। फुटर में कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। तो फुटर में मेरे लिखा होना चाहिए कि गुड लक, सपोज कीजिए गुड लक, LUCK, गुड लक। तो ये गुड लक लिखा हुआ आएगा सारे पर, और अप्लाई टू ऑल कर दूंगा मैं। अब मेरा ये सभी जगह जितने भी नए पेज ऐड करता जाऊंगा मैं, जितने भी नए न्यू पेज ऐड करूंगा उन सभी पेज पर ये मेरा जो डेट एंड टाइम जितने भी ऐड करूंगा दोस्तों वो ऐड होते जाएंगे, और मेरा ये लिखा हुआ आएगा कि कितने बजे, यानी कि किस डेट को कितने बजे के AM PM क्या था। गुड लक जो है मेरा जो फुटर लगा है वो आएगा। स्लाइड नंबर भी मेरा साइड में आएगा, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा साइज छोटा किया मैंने। ये 2 नंबर स्लाइड पे हूँ, ये 1 नंबर है मेरा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इस प्रकार से आप स्लाइड भी शो हो जाएंगे हमारे। तो स्लाइड नंबर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ गुड लक मैंने एक मैसेज डाला है वो भी आ रहा है, डेट एंड टाइम सब कुछ आ रहा है। तो डेट एंड टाइम का यूज करना सीखा दोस्तों, क्विकली जैसे कि ऐड करना है। अब एक स्लाइड नंबर ऐड करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डेट एंड टाइम में स्लाइड नंबर ऐड कर दिया है। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को हटा दूंगा और अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। अब मेरा सिर्फ डेट और टाइम और गुड लक लिखा हुआ आ रहा है, स्लाइड नंबर नहीं आ रहा है। तो अलग से भी स्लाइड नंबर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब वही से डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा दोबारा से, हेडर और फुटर का ही, और यहाँ पर स्लाइड नंबर को ओके कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब फिर से वही स्लाइड नंबर आने लग जाएगा। तो आप यहाँ से हेडर फुटर से भी लगा सकते हैं, आप डेट एंड टाइम से भी लगा सकते हैं, स्लाइड नंबर अलग से एक ऑप्शन दे रखा है वहां से भी लगा सकते हैं। तो वो एक ही चीज को करने के बहुत से तरीके हैं जो कि हमें कर तो सकते हैं हम, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट में देखा कि आज किस प्रकार से वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है, डेट एंड टाइम का, स्लाइड नंबर का। नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक और है लास्ट की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर दोस्तों। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अभी हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और पावर पॉइंट का ही ये स्लाइड है पूरा, और ऑब्जेक्ट एक ऐसा जो फीचर है ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि पावर पॉइंट के अंदर हम एक्सेल लेके आ जाए, या एक्सेल का विंडो ले आए, या फिर हम किसी अदर मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर का विंडो लेकर और यहाँ पर काम कर ले। तो इसमें ऑब्जेक्ट में कुछ यहाँ पर दे रखे हैं कि एडोब फोटोशॉप दिया है, कोरल बारकोड 12.0 दिया है। इस तरह से काफ़ी मतलब कि फीचर दिए हुए हैं कि पावर पॉइंट में आप मतलब कि PPT के अंदर वर्ड का काम करना चाहते हैं तो वो इस वर्ड यानी ऑब्जेक्ट के माध्यम से लाकर और यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे वर्ड का करना चाहता हूँ, मैं वर्ड पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो इस वाले पेज पर अभी जैसे ही क्या होगा कि मेरे पास, यानी कि मैं पावर पॉइंट में हूँ और पावर पॉइंट में काम कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के माध्यम हेल्प से यहाँ पर वर्ड विंडो, यानी कि वर्ड का विंडो खुल गया है और वर्ड पर काम कर लूंगा। और वर्ड में काम करके अपने मतलब कि जिसको भी दिखाना है या बॉस को दिखाना है मतलब वर्ड में ही ऐड करके मैं दिखा सकता हूँ अपने काम को। जैसे कि सपोज कीजिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, ये डिलीट किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के माध्यम से वर्ड का कुछ काम करना है मुझे, तो मैं वह ऑब्जेक्ट पर जाऊँगा और वर्ड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्सेल चाहिए, वर्ड चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, पावर पॉइंट में ऑलरेडी है हम, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर अदर सॉफ्टवेयर का काम करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से लाकर। अभी जैसे ऑब्जेक्ट मेरा जैसे अभी किया था, कर रहा था काम, लेकिन अभी शायद ये थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इसमें अदर सॉफ्टवेयर को लाकर हम जो है क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में ही। ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को, विंडो को लाकर काम करके सेव करके, और हम अपने पावर पॉइंट को और बेटर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव, और वो या स्कूल कॉलेज जहाँ भी हमें देना है दे सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैं इसको दोबारा से बताऊंगा आप लोगों को। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
जो भी बच्चे हैं उनको भेजा, अपने दोस्तों, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, साथियों को, घर वालों को, सबको भेजिए और बोलिए कि देखें इसको और सीखें कि कंप्यूटर में कैसे जो है पावर पॉइंट में काम किया जाता है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसलिए शिक्षा में हमें टेक्नोलॉजी को भी जो है साथ में सीखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।